देश की औरतें भगवान को जन्म देती हैं, राम को, कृष्ण को भारत में ही पैदा किया गया ना, इसलिए भारत की स्त्रियों को सुंदर और उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, लोगों की अपेक्षा होती है और इसी से हमारे भारत की पहचान भी है। तो आप लोगों का जो गठन किया गया है सिर्फ एक दायित्व देकर रोज शाखा लगाने के लिए नहीं, इसलिए किया गया है कि आप अंदर से दुर्गा की तरह मजबूत हो, हर परिस्थिति में अपने लिए अच्छा सोचने का और खड़ा रहने की ताकत आप में हो। एक बात ये भी है कि स्त्रियों के लिए स्त्रियां ज़्यादा कारगर होती हैं। अगर एक लड़की को लड़की सपोर्ट करने लगे, उसके घर में उसकी माँ, उसकी बहन सपोर्ट करती है तो उसको बहुत बल मिलता है, फिर कोई उसकी प्रगति रोक नहीं पाता। समाज में भी है तो ज़्यादातर इधर उधर की बातें महिलाएं ही करती हैं, तो इसलिए भी आपको एक जगह किया गया है ताकि आप सभी एक दूसरे का संबल बने। कभी भी आप अगर चलेंगी तो एक टीम में चलेंगी, एक समूह में चलेंगी, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी आपको देख के कि कोई कुछ भी बोले तो उसका नाक मुंह टूट जाएगा, अगली बार हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए भी आपको एक किया गया है, आपको एक इसलिए किया गया है ताकि आप एक बने, एकता आप में कायम रहे और आप अपने भारत की संस्कृति को पोषित करें। बहुत लोगों को अजीब लगता है जब आप उसको कहिएगा कि थोड़ा वेस्टर्न कल्चर कम करो। वेस्टर्न कल्चर मतलब थोड़ा शॉर्ट ड्रेस कम पहनो, बहुत ज़्यादा स्टाइल में मत रहो, तो उसको बुरा लगता है। कोई बात नहीं है, पर धीरे धीरे अपनी चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। भारत के जो वस्त्र है, भारत की जो संस्कृति है, उसमें एक विज्ञान छुपा होता है। आप उसको गहराई से, जब भी आपको कोई इस तरह की बातें बोले तो पहले घर में जाके उसको सर्च करना। एक उदाहरण मैं दे दूँ, अब ऐसा नहीं है कि पहनना बंद कर दो, बस उदाहरण है। जीन्स है ना और सलवार सूट है, इस दोनों में साइंटिफिक रीज़न है। जीन्स पहनने से चमड़ियों को दिक्कत होती है, हमेशा अगर आप पहनोगे तो आपकी चमड़ी को स्किन प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसको ये सिर्फ नाक और मुंह सांस नहीं लेते, चमड़ियाँ भी सांस लेती हैं, तो हमेशा पैक करके रखता है, उसको दिक्कत होती है। और हमारे यहाँ इस तरह का होता है तो हर तरह से हमारे शरीर को कंफर्टेबल महसूस होता है। तो ये बात मैंने इसलिए नहीं बताई कि आप पहनना छोड़ दो, इसलिए बताए कि जब भी कोई भारतीय संस्कृति की बात करे तो एक बार घर जाके अपने बड़ों से, सबके पास फ़ोन भी होता है, गूगल बाबा से भी कभी पूछ लो कि उसने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे रीज़न क्या है। और धीरे धीरे आप अपनी भारतीय संस्कृति को समझें, अपनी चीज़ों को अपनाएं और आप भी एक दिन रानी लक्ष्मीबाई की तरह बने। शिवाजी को सब लोग जानते हैं ना, उनके पीछे उनका इतना, वो जो इतने वीर थे, उसके पीछे किसका योगदान रहा? उनकी माता जीजाबाई का रहा। तो आप सब कैसा बनना चाहती हैं? जन्म लिए, विवाह किए, बच्चे हुए, मर गए, या फिर जीजाबाई की तरह, रानी लक्ष्मीबाई की तरह, कल्पना चावला की तरह, लता मंगेशकर की तरह कोई पूरी दुनिया आपको जाने? तो ऐसा बनना है तो पहले अपनी संस्कृति को अपनाना होगा, अपनी चीज़ों को अपनाना होगा, और सबसे मजबूत बात, सबसे बेहतर बात कि आपको एक दूसरे को लेकर चलना होगा, एक दूसरे का सहयोग करना होगा। तो आप एक टीम के साथ रहें और एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे में मनमुटाव ना करें, क्योंकि जब भी एक समिति बनती है, एक टीम बनती है, तो उसमें बहुत ख़राब बात ये आ जाती है कि उसको ज़्यादा मानने लगे, उसको ज़्यादा कार्य मिलने लगा, इस तरह की जो बातें होती है। तो आप कभी भी एक दूसरे से इन बातों को लेकर झगड़ा ना करें। स्त्री की मजबूती स्त्रियाँ ही होती है, आप ये बात हमेशा याद रखिए। अंत में वही, अपनी संस्कृति का सम्मान कीजिए और आप अपना आत्मबल बनिए। जय श्री राम।